हरे कृष्णा। राधे राधे साधकों। आज ये जो डिस्कोर्स श्रीमद् भागवत गीता से है और हम बात कर रहे हैं कि भौतिक जगत के जो भ्रम हैं उन भ्रम से हम मुक्त कैसे हों, उसका मार्ग क्या है, जो जिसे समझने के लिए हमें भगवत गीता के गहरे ज्ञान का सहारा लेना होगा। माया वह शक्ति है जिसे हमारी चेतना पर ऐसा आवरण डाल देती है कि हम भौतिक जगत में उलझे रहते हैं। यह जो इल्यूजन है हमें अपनी सच्ची पहचान यानी कि जो आत्मा है उससे दूर करके रखता है। हमें भौतिक सुख सुविधाओं, इच्छाओं, आकर्षणों में बांधे रखता है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने माया को अपनी दिव्य शक्ति बताया है। वे कहते हैं कि ये जो शक्ति है इतनी प्रबल है कि इसे पार करना बहुत कठिन है, लेकिन असंभव नहीं है। जब कोई अपने मन को भगवान की भक्ति और आध्यात्मिक ज्ञान की ओर लगाता है तभी वह माया के बंधनों से मुक्त हो सकता है। सबसे पहले समझना जरूरी है कि माया है क्या। माया का सीधा अर्थ है भ्रम, इल्यूजन, जो हमें अस्थायी चीज़ों को स्थायी मानने पर मजबूर करता है। हम सोचते हैं कि हमारा शरीर, हमारी संपत्ति, हमारे रिश्ते और भौतिक सफलता ही हमारी पहचान है, लेकिन ये सब अस्थायी है। देखिए, गीता का ज्ञान कहता है कि इन भ्रम से मुक्ति पाकर, इस इल्यूजन से निकल करके मेहनत कीजिए। किसके लिए मेहनत करना है? हायर पर्पज के लिए, इनलाइटमेंट के लिए, लोगों की जीवन में सुकून लाने के लिए। मैं आपको एक बहुत छोटा सा उदाहरण देकर के समझाना चाहूँगा कि जब भी आप किसी क्लास में पढ़ रहे हों, बचपन में क्लास 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी रहे होंगे आपके साथ जिनको हायर पर्पज समझ ही नहीं आया पढ़ने में भी। मैं लाइफ की बात कर रहा हूँ, अभी श्रीमद् भागवत गीता की बात चल रही है, लेकिन उसमें छोटा सा उदाहरण देकर समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब आपके साथ जो बच्चे पढ़ रहे थे, जिनको हायर पर्पज नहीं पता था लाइफ का या पढ़ने का, क्या वो पढ़ते थे? नहीं। वो स्मोकिंग भी करते थे, वो इधर उधर के तमाम उल जलूल हरकतें भी करते थे। उनका मन भटकाव में था, पढ़ नहीं पाए क्योंकि उनके पास हायर पर्पज नहीं था। उसी तरह जिन लोगों के पास हायर पर्पज नहीं है लाइफ का, वो मदिरापान भी करते हैं, वो जो ऐसा भोजन जो इंसान को नहीं खाना चाहिए वो भी खाते हैं, और दुनिया के साथ छल कपट भी करते हैं, और इन तमाम तर सुख सुविधा बंधनों में बेईमानी और इस तरह की तमाम चीज़ों में उलझे हुए हैं, इल्यूजन में फंसे हुए हैं, मैट्रिक्स में जी रहे हैं। यही तो भगवान की दिव्य शक्ति है। जब कोई अपने मन को भगवान की भक्ति और अध्यात्म ज्ञान में लगाता है तभी वह एक टाइम के बाद, जब उसकी कंसिस्टेंसी बरकरार हो जाती है, जब उसमें इक्वेनिमिटी आ जाती है, तब वह माया के बंधनों से मुक्त होने लगता है। और होते 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 देखिए, जिस तरह से एक आदमी बाहर का खाना खा खा के और एक टाइम ऐसा आता है कोलेस्ट्रॉल लेवल इतना बढ़ जाता है कि उसको हार्ट अटैक आ जाता है। लेकिन क्या पहली बार खाने से आया? नहीं ना। क्या लास्ट बार खाने से आया? नहीं ना। लेकिन हाँ, खाते 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 आने से आया। उसी तरह भगवान की भक्ति भी कंसिस्टेंसी मांगती है। अगर जो चीज़ अच्छी चीज़ पर अप्लाई हो सकती है, जो वही गलत, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया हार्ट अटैक का, जो हार्ट अटैक
होते होते होता है एक दिन ठा कर गई। उसी तरह भगवान की भक्ति अगर आप लगातार कर रहे हैं तो बंधनों से मुक्त होते 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 एक दिन आप पूर्णतः मुक्त हो जाते हैं। और जिस तरह से एक बेहतरीन अदाकारा या बेहतरीन जो एक्टर है, आप मूवीज देखते हैं, आप देखेंगे कि एक शॉट के लिए, एक मूवी का शॉट लेने के लिए उनको कितनी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। कभी उनको वेट गेन करना पड़ता है, कभी बाल बढ़ाने पड़ते हैं, कभी मुंडाने पड़ते हैं, कभी वेट लॉस करना पड़ता है, कभी ट्रांसफॉर्म पूरा करना पड़ता है। और उसके लिए साल साल भर मेहनत करते हैं एक छोटे छोटे एपिसोड के लिए, तब जाके करोड़ों की फिल्म जो मूवी है वो हिट होती है। आप क्या ऐसा एक्टिंग कर रहे हैं कि आप भगवान को कन्विंस कर सकें कि मैं तेरी चरणों में आकर के तेरे अंदर समाहित होना चाहता हूँ? क्या तुम आज से ही ऐसा कुछ उसके सामने प्रेटेंड कर रहे हैं, उसकी ट्रेनिंग कर रहे हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं, बार बार ऐसा कुछ कर रहे हैं जिससे कि वो आपको अपना स्वरूप मान करके अपने अंदर धारण करे, अपने आप में विलोपित कर ले? यही तो बंधनों से मुक्त होने का रास्ता है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि जो भवबंधन जो है वो इल्यूजन है। और माया का सीधा अर्थ यह है कि जो ये इल्यूजन है, जो हमें ऐसा ही चीज़ों को स्थायी मानने पर मजबूर करता है। हम सोचते हैं कि हमारा शरीर, हमारी संपत्ति, हमारे रिश्ते, हमारा भौतिक सफलता, हमारे घर की महंगी महंगी चीज़ें हमारी पहचान है, लेकिन ये सब अस्थायी है। भगवत गीता में श्री भगवान कृष्ण ने इसे बहुत सुंदर तरीके से समझाया है। वे कहते हैं कि ये दुनिया लगातार बदल रही है, लगातार बदल रही है, लगातार बदल रही है। हर क्षण तुम्हारा शरीर, तुम्हारा आसपास का माहौल, हर चीज़ बदल रही है, हर चीज़ बदल रही है। ये तो हम मोटी बुद्धि के लोग हैं जो हम देख नहीं पाते। ये चमड़ी अचानक नहीं बदलती। चेहरे पे झुर्रियाँ या बचपन के बाद जो आब चेहरे पे आता है, वो पुष्टांग जो बनते हैं शरीर में जवानी में, वो या जवानी के बाद जो ढलाव का वक्त आता है बुढ़ापे की तरफ, उसमें जो शरीर का जो क्षय होता है वो क्या एक दिन में आ जाता है? या कोई फिक्स दिन है जिस दिन आता है? नहीं। सेकंड के माइक्रो जो सेकंड है उसमें भी हमारा शरीर बदल रहा है। हर चीज बदल रही है, हर चीज में सततता है, सततता है, सतत। सब कुछ परिवर्तनशील है। हमारा शरीर, परिस्थितियां और हमारे आसपास की हर चीज परिवर्तनशील है। लेकिन अगर कोई चीज है स्थायी तो हमारी आत्मा है, सोल, परमात्मा का अंश। माया जो है, इल्यूजन जो है, हमें इस सत्य से अंधकार में रखता है कि ये हमारे भौतिक शरीर और इच्छाओं को इतना जोड़ देती है कि हम ये भूल जाते हैं कि हमारा असली स्वरूप क्या है। ये इल्यूजन हमें बार बार जन्म और मृत्यु के चक्र में बांधे रखता है, और जिसे हम संसार चक्र कहते हैं। माया का काम, इल्यूजन का काम जो है, हमें भौतिक सुखों, इच्छाओं, रिश्तों में, तमाम चीज़ों में बांध कर रखना है, आकर्षित करके रखना है। ये हमें इस भ्रम में डालती है कि भौतिक वस्तुएं और सुख हमें स्थायी खुशी देंगी, लेकिन सच्चाई इससे परे है। सच्चाई ये है कि सुख केवल क्षणिक है। जैसे ही हम एक इच्छा पूरी करते हैं, दूसरी इच्छा पूरी हो जाती है, दूसरी इच्छा पूरी होती है तो तीसरी पैदा हो जाती है, नहीं होती तो दुख होता है। ये एक ऐसा अंतहीन चक्र है, ये ऐसी रैट रेस है जो कभी संतोष का अनुभव होने ही नहीं देता। हम सोचते हैं कि अगर हमें प्रमोशन मिल जाए तो खुश हो जाएंगे। अरे नहीं। लेकिन जैसे ही प्रमोशन मिलता है, नई जिम्मेदारी आ जाती हैं, 2 दिन के बाद फिर लगता है कि यार सोचा कुछ और था, हो कुछ हो रहा है। फिर एक बड़ा घर चाहिए, बड़ी कार चाहिए। ये सिलसिला कभी खत्म नहीं होता। इसी तरह हम सेंसरी प्लेजर जो है उसके पीछे भागते रहते हैं। स्वादिष्ट भोजन, मनोरंजन, भौतिक आराम, लेकिन ये सब प्लेजर टेम्परेरी है। सब
कुछ परिवर्तनशील है, हर चीज सततता के साथ बदल रही है। जो नदी है, जहां तुम अगर मान लो किसी नदी में खड़े हो, तो वो नदी एक बार क्रॉस कर गई तो दोबारा आप उस नदी में नहीं हो। जो पानी का जो कण है वो निकल गया आगे। हर बार आप नई नदी में गोता लगाते हो। हर क्षण नया है, हर दुनिया नई है, सब कुछ बदल रहा है। माया का जो सबसे बड़ा हथियार है वह है अहम, ईगो। हमारा ईगो हमें दूसरों से खुद को बेहतर साबित करने की होड़ में खुद को डालता है, और इस होड़ में हम तनाव, चिंता और असंतोष में घिर जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में स्पष्ट रूप से बताया कि जो माया है उसे पार करने के लिए हमें आध्यात्मिक शक्ति, ज्ञान और भक्ति का और कर्तव्यों का, निष्कामता को अपनाना होगा, निष्काम कर्म करना होगा, और जो समाज के लिए हम अच्छा कर सकते हैं उसके प्रति हमारी भावना को जागृत करना होगा, एनलाइटमेंट की तरफ हमें ले जाना होगा। तो आध्यात्मिक ज्ञान का मतलब ये है कि ये समझना है कि हम केवल शरीर नहीं है। हाँ, शरीर भी है, लेकिन केवल शरीर नहीं है, बल्कि आत्मा भी है, एनलाइटमेंट भी है। सोच पाते हैं ये शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है। जब हम ये समझ पाते हैं तो हमारी इच्छाएं, हमारे अटैचमेंट्स धीरे 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 कम होने लगते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमें भगवत गीता का अध्ययन करना चाहिए। देखिए, हर सनातन को मानने वाले के घर में भगवत गीता है, लेकिन पढ़ते कितने देर। आप सभी साधकों से मेरा विनम्र निवेदन है कि जो गीता जी, जो श्रीमद् भागवत गीता, जो रामायण है, अगर उसको हाथ जोड़ने से अगर तुम इतने खुश हैं, सपोज करो तुम पढ़ो तो कितनी खुशी मिलेगी। अपने विचारों और भावनाओं का निरीक्षण करना चाहिए, अपनी चेतना को हायर पर्पज की ओर लगाना चाहिए। श्री कृष्ण जी, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भक्ति योग है, पाथ ऑफ डिवोशन जो है, माया को पार करने का सबसे सरल और प्रभावी तरीका है। जब हम भगवान के प्रति अनकंडीशनल लव यानी प्यार, प्रेम, सरेंडर का भाव रखते हैं तो माया का प्रभाव कमजोर होने लगता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 9वें अध्याय में कहा है, मन मना भव मद भक्तो मध्याजी मां नमस्कुरु। मुझको पर अपना मन लगाओ, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे प्रणाम करो। ऐसा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। भक्ति योग के जरिए हम अपने मन को शुद्ध करते हैं, अपनी चेतना को भगवान की ओर मोड़ते हैं। जब हमारा ध्यान भगवान पर केंद्रित होता है तो हम भौतिक इच्छाओं से प्रभावित नहीं हो पाते। धीरे 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 हम इक्वेनिमिटी की स्थिति में चले जाते हैं। जो भगवान श्री कृष्ण है वो सिखाते हैं कि हमें अपने कर्तव्यों को निष्काम भाव से करना है। इसका मतलब है कि हमें हाथ पर हाथ रख के नहीं बैठना, मेहनत खूब करनी है। मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, लेकिन उसके पीछे की भावना आपकी एनलाइटमेंट की हो, हायर पर्पज की हो, सनातन को आगे बढ़ाने की हो। जो हिंदू धर्म है, जो सनातन धर्म है, ये लाइफ ऑफ लिविंग है, वो स्टाइल ऑफ लिविंग है, जिंदगी को जीने की कला है। जब हम अपने कार्यों को भगवान के प्रति समर्पित करते हैं निष्काम कर्म के साथ, तो हमारी भौतिक इच्छाएं जो हैं वो परिणाम से, अटैचमेंट से खत्म हो जाते हैं। परिणाम की चिंता नहीं होती। फिर यही कर्म योग है, डिटैच्ड एक्शन का सिद्धांत है। अब सवाल ये है कि हम अपनी जो रोजमर्रा की जो जिंदगी है उसमें माया को कैसे पार करें। तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने पहले भी कई वीडियो में बताया कि आप जप नाम करें,
रोजाना हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राधा 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 महामंत्र का जाप करें। और यह आपके मन को शुद्ध करेगा, आपकी चेतनाओं को भगवान की ओर लेके जाएगा। आप हायर पर्पज के लिए काम करने लगेंगे, आप एनलाइटमेंट फील करेंगे। दूसरा कि गीता, श्रीमद् भागवत गीता के जो श्लोक हैं उनको पढ़ें, उनके अर्थ को समझने की कोशिश करें। इससे आपको ये समझने की मदद मिलेगी कि जो भौतिक जगत है केवल टेम्परेरी स्टेज है, इससे आगे जाना है। 3, सत्संग। सत्संग में आप आध्यात्मिक रूप से प्रगति करने वाले लोगों के साथ समय बिता सकते हैं। जरूर नहीं है कि उसमें सिर्फ गाना बजाने की बात ही हो। सत्संग का मतलब है अच्छी संगति, जहाँ प्रभु की बातें हों, जहाँ अच्छे लोगों की बात, अच्छी जो बातें हैं उनकी चर्चा हो। ये भी सत्संग है जो आप कर रहे हो, साथ में बैठ के जो सुन रहे हो, ये भी तो सत्संग है। उनकी संगति से, जैसे कि आप यहाँ पर हैं इस संगत में, तो इस संगति से भी आप माया के प्रभाव को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। नंबर 4 है माइंडफुलनेस और आत्मनिरीक्षण, इंट्रोस्पेक्शन। अपनी इच्छाओं और विचारों का निरीक्षण करें। जब भी आप किसी भौतिक सुख के पीछे भागें, तब खुद से पूछें, क्या ये मुझे स्थायी खुशी देगा? नेक्स्ट, नंबर 5 है कर्तव्यों में लगाव छोड़ना। जो आपके जो कार्य हैं सब कुछ भगवान को समर्पित कर दें। मैं ये काम भी तो सब भगवान की सेवा साधना करके ही कर रहा हूँ। बहुत मेहनत है महाराज, लेकिन मुझे लग ही नहीं रहा। मैं उस प्रभु की जो सेवा है उसमें इतना लीन हूँ, कब 10 वीडियो बन जाते हैं पता ही नहीं चलता। रात को 3 बजे उठ करके वीडियो बन रहा महाराज, नींद ही नहीं आती। खुश हूं मैं, इस काम को मेरे से छुड़वा दे कोई तो मैं बीमार हो जाऊंगा। अरे प्रभु भक्ति में जो मन लगता है वो कहाँ लगेगा? तो अपने कार्य को भगवान के प्रति समर्पित कर दें। ये जान लें कि आप केवल एक माध्यम और परिणाम भगवान की इच्छा पर निर्भर है। माया को समझने के लिए एक साधारण उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए कि एक व्यक्ति अपने कैरियर में, अपने जीवन में बहुत सफलता प्राप्त करना चाहता है। वह लगातार प्रमोशन, वेल्थ और फेम के पीछे भागता है, लेकिन जब वह ये सब हासिल कर लेता है तो भी उसे खालीपन महसूस होता है। यही है माया का प्रभाव। ये व्यक्ति सोचता है कि भौतिक सफलता उसे खुशी देगी, लेकिन बाद में समझ में आता है कि यह तो बड़ी अस्थायी निकली। दूसरी ओर अगर वही व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है और अपने कार्यों को भगवान के प्रति समर्पित करता है तो उसे इनर पीस मिलती है, अंदर का सेटिस्फैक्शन मिलता है। यही भक्ति योग का चमत्कार है। साधकों, माया से मुक्त होना इस तरह नहीं है कि इधर बटन दबाया और उधर रोशनी हो गई। नहीं, बहुत धीमी प्रक्रिया है। इक्वेनिमिटी के साथ धीरे धीरे चीजें बदलती। एक दिन में नहीं होगा, इसके लिए आपको धैर्य रखना होगा, खुद को समय देना होगा, प्रयास करने होंगे, एफर्ट डालने होंगे, आध्यात्मिक अभ्यास करना होगा, स्पिरिचुअल टेक्स्ट पढ़ने होंगे और उस परमपिता परमेश्वर में, उस भगवान में, उस श्री कृष्ण भगवान में भरोसा रखना होगा। आपकी यात्रा में वो जरूर मदद करेंगे। एक बात बताइए, अगर आपके पास खुले पैसे हैं और आपके पास पैसों की कोई किल्लत नहीं है, आप महंगी गाड़ी में जा रहे हैं, रोड पर कोई मांगता है और वो आपके पीछे पड़ जाए रेड लाइट पे, प्रभु जी कुछ दे के जाइए, प्रभु जी कुछ दे के जाइए। आपके पास खुले पैसे हैं भी, आपकी नीयत भी बड़ी अच्छी है, तो क्या आप देंगे नहीं? अरे उस प्रभु के पीछे पड़ जाइए, आज नहीं तो कल वो जरूर देगा। वो तुम्हें अपनी संगति में साथ लेके चलेगा।
भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो सिंसियर एफर्ट करता है भगवान उसकी मदद जरूर करते हैं। तो माया का सिद्धांत हमें सिखाता है कि जो भौतिक जगत है केवल एक इल्यूजन मात्र है, ये मैट्रिक्स है, ये हमें हमारी आत्मा की जो सच्ची पहचान है उससे दूर रखने की कोशिश करता है। ये तो भगवान का बहुत बड़ा आपके ऊपर कृपा दृष्टि है कि आप इस सत्संग से जुड़े हुए हैं और धीरे धीरे चीज़ें बदलेंगी। भगवान श्री कृष्ण ने हमें मुक्त होने का स्पष्ट मार्ग दिखाया है। जब हम आध्यात्मिक ज्ञान, भक्ति योग, कर्म योग को अपनाते हैं तो हम माया के ब्रह्म से बाहर आ सकते हैं। ये यात्रा कठिन जरूर है, समय जरूर लेती है, लेकिन ये हमें सच्चे आनंद और शांति की ओर ले जाती है। आज ही छोटे छोटे कदम बढ़ाएं, भगवत गीता का अध्ययन करें, जप करें, चेतना को भगवान की ओर मोड़ें। याद रखें कि माया से पर एक शाश्वत और अनंत जीवन आपका इंतजार कर रहा है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भवतु सब मंगलम। आप सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सबका स्वस्थ मुक्ति हो, आप सब खुश रहें। राधा 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 राधा।